क्या आपने कभी फील किया है कि जब हम किसी को माफ़ नहीं करते तो हम असल में अपने आप को तकलीफ़ दे रहे होते हैं। सामने वाला अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है, लेकिन हम अंदर ही अंदर उस पुरानी पेन को लेकर बार-बार जीते रहते हैं। माफ़ करना आसान नहीं होता, लेकिन सच तो ये है कि माफ़ करने से हम अपना प्रेज़ेंट और फ्यूचर बेटर बना लेते हैं। जब हम माफ़ करते हैं तो हम अपनी लाइफ में शांति, खुशी और अपनी ताकत दूसरों से वापस ले लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि फॉरगिवनेस यानी माफ़ करना क्यों ज़रूरी है और कैसे ये हमें अंदर से हल्का फील करवाती है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक हियर। माय नेम इज़ तनु। खुद के साथ प्यार करना सीखना है आपको। सबसे पहले आपको अपने आप को रखना है। उन फैसलों के लिए आपको खुद को माफ़ करना है जो आपकी पिछली लाइफ से गलत निकले या आपने गलत फैसले लिए थे। उन बातों के लिए खुद को ब्लेम मत कीजिए जब आपने खुद पर विश्वास ही नहीं किया। उन बातों के लिए भी आपको खुद को माफ़ करना है जब आपने किसी दूसरे को दुख दिया, चाहे वो आपने खुद को दिया या फिर दूसरों को। माफ़ आपको दोनों को करना है। पर सबसे ज़रूरी बात ये है कि जब आप पॉजिटिव तरीके से सोचने के लिए तैयार रहते हो तो कई बार आपने खुद से अपने मन से बात करते हुए कहा होगा कि मैं ये क्यों नहीं कर सकती, मैं इतनी अच्छी क्यों नहीं हूँ, मैं बार बार क्यों फेल हो जाती हूँ। ऐसी बातें अक्सर हमें दुख देती रहती हैं। ये ऐसे सवाल पूछती हैं जिनसे हमें खुद को गलत समझने लगते हैं। याद रखिए, ये सवाल असल में सिर्फ आपको नीचा दिखाने का एक तरीका होता है। जब आप बार बार अपने बारे में गलत सोचते हैं, अपने आप को नीचा दिखाते हैं सेल्फ टॉक करके, तो आप असल में अपनी ज़िंदगी में खुद को नीचा पाते हैं। क्योंकि जितना आप इन नेगेटिव बातों को सोचते हैं उतना ही आप लो फील करते हैं, खुद को वर्दी नहीं समझते। लेकिन हमें अपने लिए काइंड रहना होगा, अपने आप से नरमी से पेश आना होगा। हमें लाइफ में कई लोग आपको गिराने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन आपको खुद उन लोगों में शामिल नहीं होना है। आपको खुद को अपने आप को जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट करना है। खुद को आपको ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि खुद को ब्लेम करने से कुछ नहीं बदलेगा आपकी लाइफ में, बल्कि वो और भी आपको पेन देगा। अब आपको इस बात पर ध्यान देना है कि आगे अब आप क्या करने वाले हैं इस टाइम के बाद। आपने कभी देखा होगा कि कई बार हमें जिनसे हम बात नहीं करते या हमारी लड़ाई हुई होती है या फिर जिनसे हमें दुख मिला होता है, तो हम एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं उनसे। और जब काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी महीनों के बाद या साल के बाद अगर वो बंदा हमारे सामने आ जाता है तो उनसे बातें करते करते वो हमें चेंज देखते हैं और वो कहता है कि तुम तो पूरी तरह से बदल गई हो। सुना होगा आपने कभी, अगर नहीं भी सुना तो ये सच है कि अगर आप अपने आप को चेंज कर लेंगे और काफ़ी टाइम के बाद आप उन लोगों से मिलेंगे जिनसे आपने बहुत टाइम के बाद बात की है, तो वो इस बात को फील ज़रूर करेंगे कि आपने कोई ना कोई चेंज ज़रूर आया है, क्योंकि वो आपको आपके पुराने वर्जन से जानते हैं जो आप अब नहीं हैं। पास्ट में जो आप थे और आज जो आप हो, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। अगर कोई आपको आपके पास्ट के बेस पर जज करता है तो ये उनकी कमी को दिखाता है, आपकी नहीं। वो वही अभी भी फंसे हुए हैं जबकि आप आगे बढ़ चुके हो। इसलिए अगर कोई आपके पास्ट को लेकर कोई बात करे तो आप अपने आप को आगे बढ़ने से मत रोकिए। बार बार उनकी बातों को आप अपने मन में या अपने दिमाग में रिपीट मत कीजिए। इससे आप जो आगे बढ़ रहे हैं उस लाइफ पे आपके इफ़ेक्ट पड़ेगा। कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, आप भी नहीं रहते चेंज आने के बाद। और हाँ,
आपको भी अपने पास्ट को छोड़ना सीखना होगा, क्योंकि जब आप इन बातों से जुड़े रहते हो तो वो आपको दर्द देती हैं। आपको इन बातों को लेट गो करना है, क्योंकि पास्ट से जो दर्द आपको मिला होता है उनको हमें लेट गो करना है, ताकि हमारी लाइफ में शांति आ सके और हम हल्का फील कर सकें और अपनी लाइफ को पीसफुली जी सकें। अगर आप इस दर्द के साथ चिपके रहेंगे तो ये अंदर ही अंदर गुस्सा बन जाएगा आपके, और आप अपनी लाइफ में आगे का भी कभी नहीं सोच पाएंगे। ये आपकी एनर्जी को लो कर देगा। अब कुछ लोग सेल्फ लव क्यों नहीं कर पाते हैं? वो इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो पास्ट में जो बातें हुई उन्हें भुला नहीं पाते, या फिर कह लो कि भुलाना नहीं चाहते। दिमाग में उनके बातें घूमती रहती है और मुंह से बोलते हैं हमसे सेल्फ लव नहीं हो रहा। एक बात बताइए, आपने अब तक कोशिश की सेल्फ लव करने की? नेगेटिव सोच सोच कर तो आपने कभी नहीं कहा कि मैं थक गई हूँ या थक गया हूँ, और जब सेल्फ लव के लिए पॉजिटिव सोचने को बोलो तो बोलते हैं कि हमने करके देखा लेकिन हमसे हो नहीं रहा, और पता नहीं दूसरे कैसे हील हो जाते हैं। दूसरे भी तो इंसान ही है ना, वो कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं, हार नहीं मान रहे। आपको ज़िद्दी बनना है अपनी डिज़ायर के लिए, फिर ही आपको कोई रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरों को अब आप माफ़ करना सीखें। खुद को सबसे पहले माफ़ करना है आपको। एक्सेप्ट करना है खुद को जैसे भी आप हैं। उसके बाद आपको दूसरों को माफ़ करना है। जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो आप पास्ट को नहीं बदलते, आप अपने प्रेजेंट में अपने मन को शांत करने के लिए और फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप माफ़ नहीं करते दूसरों को तो आप उसी दर्द में, उसी पेन में ही फंसे रह जाते हैं। अगर माफ़ नहीं भी कर पा रहे तो फिर इग्नोर कर दीजिए, लेकिन मकसद ये है माफ़ करने का कि खुद को हमें तकलीफ नहीं देनी है। ये आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। मान लीजिए किसी ने आपका विश्वास तोड़ा है, आपने रिश्ता ख़त्म कर दिया, लेकिन सालों बाद उन्हें देखते ही वही पेन आपको फील होता है। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें दिल से माफ़ नहीं किया था। माफ़ करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सामने वाले को सही कह रहे हो या फिर आप दोबारा अपनी लाइफ में उसे जगह दे रहे हो। माफ़ करने का मतलब बस ये है कि आप अपने दिल और दिमाग का कंट्रोल उनसे वापस ले रहे हो, अपने दिल और दिमाग को फ्री कर रहे हो इस पेन से। बस माफ़ करने का मतलब इतना है। अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपके दिमाग का शांत होना बहुत ज़रूरी है। एक शांत दिमाग ही कुछ सोच सकता है और बिलीव कर सकता है जो आप अपना पाना चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो। जब आप अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो ज़रूरी है कि आप अपनी वाइब्रेशन को पॉजिटिव रखें, क्योंकि आपकी फीलिंग्स वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं जैसी आप दुनिया में सेंड करते हो। आप जो अंदर से हो बाहर भी आपको वही मिलेगा। यहाँ पे वाइब्रेशन का मतलब ये नहीं है कि हाँ हाई ही होनी चाहिए, या फिर मतलब सारा दिन ही हम पॉजिटिव रह सकते हैं, या फिर हम सारा दिन ही पॉजिटिव रहें। नहीं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लेकिन जिसको 100 में से 90% नेगेटिव थॉट्स सारा दिन आ रहे थे, अगर आप सेल्फ लव करोगे तो वो 90% थॉट मेडिटेशन करने के साथ, अगर मेडिटेशन करते हो आप लोग, तो मेडिटेशन करने के साथ वो 30% या 40% या 50% ऐसे धीरे धीरे करके कम होते जाएंगे। ठीक है? और ज़्यादातर आप पॉजिटिव सोचोगे। जैसे कोई नेगेटिव थॉट आता है आपको सिर्फ उसे फ्लिप करना है पॉजिटिव थॉट में। ये आपकी एक हैबिट बन जाएगी। आप इसको करके देखना डेली के डेली। आप नोटिस करोगे कि आपके जो नेगेटिव थॉट्स जो आपको बहुत ज़्यादा आते थे
वो धीरे धीरे आपको कम हो जाएंगे आने। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका विश्वास। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो आपके लिए अपनी डिज़ायर को रियलिटी बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने विश्वास को आप स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपकी सोच ही, आपके जो थॉट्स हैं वही आपकी लाइफ बनाते हैं। अगर हमारी सोच हमारी लाइफ बनाती है तो हमें इसे पॉजिटिव भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स ही पॉजिटिव लाइफ क्रिएट करते हैं। पॉजिटिव सोचने का मतलब है ऐसे थॉट्स चूज़ करना जो आपको पावर दे, ना कि आपको वीक बनाए। जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे उतनी ही आपकी लाइफ पॉजिटिव होगी, अच्छी होगी। अगर आप हर चीज़ को नेगेटिव नज़र से देखेंगे तो उसमें अच्छा देख ही नहीं पाएंगे कभी। देखिए, हमारा जो पॉजिटिव माइंड जो होता है वो नेगेटिव से ज़्यादा पावरफुल होता है। ये तो आप सब जानते ही हैं। और जब आप पॉजिटिव सोचते हैं आपके साथ अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्रिकेटर है जो आखिरी बॉल पर 6 रन चाहता है जीतने के लिए। अगर वो डरेगा और सोचेगा कि मैं नहीं कर सकता तो वो असल में कोशिश नहीं करेगा और मैच जो है वो हार जाएगा। लेकिन अगर वो सोचे मैं कर सकता हूँ तो वो पूरी अपनी ताकत लगा देगा, पावर लगा देगा उसको खेलने के लिए और उसको जीतने के लिए। नेगेटिव सोच रास्ते बंद करती है, जबकि पॉजिटिव सोच जो होती है वो हमें अपॉर्चुनिटीज देती है अपनी लाइफ जीने के लिए, जिसके बाद हम अच्छी अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो आज के बाद आपको क्या करना है, आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। जो पास्ट में हो गया आपको उसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट के साथ तो आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो आपका आने वाला फ्यूचर है और प्रेजेंट, उससे आप ज़रूर अपनी लाइफ जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो फोकस जो है वो आपका इन चीज़ों पर होना चाहिए, ना कि पास्ट पर होना चाहिए। सबसे पहले आप खुद को माफ़ कीजिए, चाहे जो भी सिचुएशन हुई हो पास्ट में, चाहे किसी ने जो मर्जी किया हो आपके साथ या कुछ भी कहा हो आपको। उसके बाद आपको एक्सेप्ट करना है अपने आप को, जैसे भी इस टाइम आप प्रेजेंट में हो। उसके बाद आपको दूसरे लोगों को फॉरगिव करना है। अगर नहीं कर पाते तो आप उनको इग्नोर कर दो, उनकी तरफ आपको फोकस करना ही नहीं है। आपको फोकस अपनी लाइफ पर करना है। किसी भी चीज़ का अगर गिल्ट है तो उसे छोड़ दीजिए। अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको उसको पॉजिटिव में चेंज करना है। उसके बाद आपको पॉजिटिव थिंकिंग सारा दिन रखनी है। सारा दिन तो नहीं रख सकते, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए तो उसे इंस्टेंट आप फ्लिप कर दीजिए पॉजिटिव थॉट में। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए मेरी कोई भी वीडियो आपको, तो हाइप बटन को प्रेस करना मत भूलें। आपके इस मोटिवेशन के साथ ही मैं अगली वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि मुझे खुशी मिलती है जब मुझे कोई सब्सक्राइब करता है, कोई मुझे व्यूज़ आते हैं या कमेंट्स आते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है और मुझे होता है कि हाँ, मैं और भी अच्छी वीडियोस बना सकूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।